नमस्कार। आज मैं आप सबको एल्युमिनियम सेक्शन का वेट यानी वज़न निकालने के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं राउंड बार से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि एक्सट्रूजन लाइन में जो भी हमारा कैटलॉग बनता है तो सबसे पहले राउंड बार से ही शुरुआत होता है। तो इसीलिए मैं भी राउंड बार से ही शुरुआत करता हूं। तो जैसे राउंड बार है अपना 18 mm का राउंड बार है, तो किसी भी राउंड बार या राउंड ट्यूब राउंड पाइप का वज़न निकालने के लिए उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान होता है 22/7 और 22 और इसको 22 में 7 से भाग देंगे तो आता है 3.14। 3.14 ही हमारा हमेशा के लिए सूत्र हो गया। आगे और भी मैं एक सूत्र बताऊंगा, शॉर्टकट सूत्र बताऊंगा जो इससे भी अच्छा है और इसी को तोड़ करके बनाया गया है। तो जैसे अब इसको 3.14 भागा 4 बराबर 0.785। ये आपका एक्सट्रूजन लाइन के लिए या किसी भी एल्युमिनियम का एक्सट्रूजन लाइन हो या इससे बाहर हो, कहीं का भी वेट निकालना है राउंड बार राउंड पाइप का, तो 0.785 याद रखिएगा शॉर्टकट। इसका मैं अंतर आपको बता देता हूँ। अंतर यही है कि जैसे इसका हम अगर 3.14 से निकालते हैं तो इसका हाफ लेना पड़ेगा, यानी हाफ इसका हो गया 9। तो 9 गुणे 9 गुणे 3.14 बराबर 254.34। ये हो गया इसका एरिया, क्षेत्रफल हो गया। और इसमें हम एल्युमिनियम का डेंसिटी होता है 2.7, उससे गुणा करेंगे। जो भी मेटल है, टीन है, शीशा है, कॉपर है, ब्रास है, सबका अलग अलग डेंसिटी होता है वो वज़न निकालने के लिए। किसी भी रबड़ हो, प्लास्टिक हो, जो भी है सबका क्षेत्रफल निकाल के उसका डेंसिटी से गुणा करेंगे तो 1 मीटर का वज़न निकलता है। उसी तरह से हम इसमें भी अगर निकालते हैं तो 254.34 2.7 गुणे 2.7 बराबर 686 ग्राम। ये आपको 1 मीटर का हो गया। अब आपको अंतर हम बताते हैं। इसका भी एक सूत्र है अलग से, मैं वो भी बताऊंगा। तो बहुत लोग जैसे कमेंट करते हैं कि ये क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सूत्र है 3.14 और ये है इसी का तोड़ के बनाया गया है ये 0.785। तो आपको दोनों में अंतर मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे इससे अगर हम 3.14 से गुणा करेंगे तो 9 लेंगे, उसका हाफ करके। कोई भी अगर जैसे 50 mm का राउंड बार है तो 25 गुणे 25 गुणे 3.15 ये 14। आप 0.785 से अगर करते हैं तो डायरेक्ट 50 गुणे 50 या 18 गुणे 18। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या अंतर है।
अब देखिए, अब यहाँ हम लेते हैं 18 गुणे 18। अट्ठारह गुणे 18 गुणे 0.785, ये भी आ गया आपको 254.34। अब 254.34 गुणे 2.7, बराबर उतना ही आया, 686.718। अंतर आप लोग समझ लीजिए, अगर 3.14 पाई आर स्क्वायर का जो मान है 22/7, 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 आता है। यही अपना सूत्र हुआ, फॉर्मूला हुआ। और 3.14 से अगर हम गुणा करते हैं तो कोई भी राउंड बार का हाफ लेके करेंगे। अगर उसी का हमने 3.14 का भाग दे दिया 4 से तो हमारा एक सूत्र निकल गया 0.785। तो 0.785 से करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। जैसे 18 का है तो 18 गुणे 0.785, अगर 50 का है तो 50 गुणे 50 गुणे 0.785, ये इसमें अंतर है। तो हम आप लोगों को हमेशा यही कहेंगे कि 0.785 ये सूत्र हमेशा याद रखिए किसी भी एल्युमिनियम पाइप या राउंड बार का वजन निकालने के लिए, क्योंकि हाफ करने में बहुत ऐसे हमारे डाई कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं उनको सस्पिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 0.785 याद रखते हैं तो ये डायरेक्ट रहेगा, सीधे एकदम जितना का राउंड बार है, राउंड पाइप है, सीधे उसमें गुणा कर देना है, कोई हाफ ऑफ नहीं करना है। तो इसमें ये अंतर है। अब हम आप लोगों को बताते हैं एक और अंतर बताते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम का डेंसिटी है 2.7 और 2.7 डेंसिटी है तो उसका भी एक सूत्र है हमारे पास जो आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है 0.0027। अब उसमें क्या अंतर है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 254.34 इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। अब इसमें हम गुणा करते हैं 0.0027, तो 254 गुणे 0.34 गुणे 0.0027, तो ये आता है बराबर, ये आता है 0.886 785। अब इसमें अंतर आप लोगों को बताते हैं, क्या अंतर है। अंतर यही है कि दोनों सेम है, लेकिन ये जो आया है ये 686 आया है, 686.7 आया है, 686। इसमें हमको अंतर यही है कि इसमें किलो और ग्राम पहचानने में दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे दिखा दिया है 0.886, तो होता क्या है कि दशमलव के पहले, यानी ये दशमलव है,
इसके पहले जो आता है तो वो किलो होगा, मतलब ये हमको पहचानने में बहुत आसान है, किलो और ग्राम। तो इसमें दिखा रहा है 0.886785, तो इसका 3 अंक हम ले लिए, यानी 886 ग्राम। दशमलव के उधर जो रहेगा दाहिने रहेगा, बाद में रहेगा, वो ग्राम हो गया, और पहले जो होता है वो किलो। लेकिन इससे हम गुणा करेंगे 2.7 से, तो इसमें 886.785 आ रहा है, यानी ये किलो और ग्राम पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर 0.0027 आप याद रखते हैं तो दशमलव के पहले जो आया किसी भी सेक्शन का आप बेधड़क उसको किलो बता देंगे, और बाद वाला जो है ग्राम। जैसे मान लीजिए कि यही अगर 50 mm का है राउंड बार, यही 50 mm का है, तो 50 गुणे 50 गुणे 0.785 गुणे 0.0027, तो ये जैसे मान लीजिए 50 गुणे 50, ये हो गया 2500, गुणे 0.0027, ये हो गया आपको 50 गुणे 50 गुणे 0.785 गुणे 0.785, ये हो गया 1962.5। अब इसमें गुणा करेंगे 0.0027, 5 किलो 200 बराबर है 5.298। अब देखिए इसमें हमको पहचानने में थोड़ा भी देरी नहीं हो रहा है कि ये दशमलव के बाद है वो किलो हो गया, पहले जो है वो किलो हो गया, दशमलव के पहले वो किलो हो गया, बाद में जो है वो ग्राम हो गया। 5 किलो 298 ग्राम 1 मीटर का हुआ। अब आप लोग तो सूत्र के बारे में समझ गए होंगे कि कौन सा सूत्र अच्छा रहेगा, इसलिए हम यही कहेंगे कि हमेशा याद रखिए सूत्र राउंड बार का निकालने के लिए, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 0.785 और वज़न निकालने के लिए 0.0027, ये सूत्र है। जैसे 2.7 डेंसिटी एल्युमिनियम का है, उसी का ये बनाया हुआ है 0.0027 सूत्र है, ये भी डेंसिटी इसको मानिए। 0.0027 एल्युमिनियम का एक तरह का डेंसिटी मान लीजिए, और इससे 1 मीटर का वेट निकलेगा, जिससे आपको किलो और ग्राम पहचानने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब फिर आप लोगों को हम 12 फीट का और सब बता रहे हैं। इसे 18 गुणे 18 बराबर 324 गुणे 0.785, बराबर 254.34। अब इसमें गुण है 0.0027, 686 ग्राम। 686 ग्राम हो गया।
अब 686 में गुणा 3.66, अब ये भी सूत्र है, 3.66 भी सूत्र है 12 फीट का वज़न निकालने के लिए। किसी भी एल्युमिनियम का चाहे सॉलिड हो हॉलो हो, उसका हम क्षेत्रफल निकालने के बाद 0.0027 से गुणा करेंगे तो 1 मीटर का वज़न निकलेगा। ये हो गया आपका 1 मीटर, 1 मीटर का ही निकलेगा। उसमें जब हम 3.66 से गुणा करेंगे गुणा 3.66 तो 2 किलो 510 ग्राम। ये हो गया आपका 12 फीट का। अब हमेशा याद रखिए राउंड बार के लिए 0.7825 से क्षेत्रफल एरिया निकलेगा और 1 मीटर का वेट निकालना है, वो दोनों में लगेगा, हॉलो हो या सॉलिड हो 0.0027, और जो 1 मीटर का आएगा उसमें 3.66 से गुणा करेंगे तो 12 फीट का वज़न निकल जाएगा। और आप लोगों को हमेशा मैं ये बताते आया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि हम एक ही डायमेंशन के ऊपर हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे सिर्फ 18 mm का बताए, लेकिन इसी तरीक़ा से आपको 25 mm, 50 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm जितना भी राउंड बार है, इसी फार्मूला, इसी सूत्र, इसी तरीक़ा से निकलेगा। 100 का हो या आपका जो एक्सट्रूजन का जो भट्टी से लॉग निकलता है उसका वज़न निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, तो यही सूत्र रहेगा, यही तरीका रहेगा। क्योंकि उतना अगर अलग अलग हम 6 mm, 8 mm, 10, 12, 14 और 18, 15, 25, 50, 100 बताते चलें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो मुश्किल है। इसीलिए मैं एक ही पर आप लोगों को प्रयोग करके बताता हूँ और दिखाता हूँ। बाकी इसी तरीक़ा से आप हज़ारों तरह के राउंड बार का और राउंड पाइप का निकाल सकते हैं। राउंड पाइप का हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, आज हम सिर्फ आप लोगों को सॉलिड के बारे में बता रहा हूँ। तो एक और चीज़, हमारे डाई कैरेक्टर लोग हमेशा सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि हमने 12 फीट का वज़न तो निकाल दिया, लेकिन हर कंपनी में अलग अलग कट लेंथ आता है या पार्टी अलग अलग ऑर्डर देता है। जैसे किसी कंपनी में 15 फीट में चलता है, जैसे उत्तर भारत में 15 फीट ज़्यादा चलता है, कहीं 18 फीट में चलता है, विदेशों में 21 फीट में कटिंग होता है, 19 फीट में होता है, कहीं 20 फीट में होता है। तो कैसे हम करेंगे? तो जो भी आपका वज़न आता है, जैसे ये आया 2 किलो 510, ये हो गया आपका 12 फीट का। तो इसमें 12 से भाग दे देंगे, भागा 12, ये हो गया 209 ग्राम। अब हमको जब हम 1 फीट का वज़न निकाल लिए तो हमको जितना फीट का वज़न निकालना है उसमें गुणा कर देंगे। अगर हमको 15 फीट का चाहिए तो 15 से गुणा कर देंगे, गुणे 3 किलो 135 ग्राम। ये हो गया आपको 15 फीट का। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब भी हमको अगर 12 फीट से ज़्यादा का वज़न निकालना है तो हम 12 फीट का निकाल लेंगे। जो नियम बताएं, जो तरीका बताएं, उसी तरीक़ा से हम 12 फीट का वज़न निकाल लेंगे। अब 12 फीट का निकालने के बाद जो वज़न आता है उसमें 12 से भाग देंगे। अब हमको जितना फीट का चाहिए, 15 फीट, 16 फीट, 14 फीट, 9 फीट, 8 फीट, 7 फीट, उससे गुणा कर देंगे तो उतना वज़न उसका हो जाएगा। जैसे अभी हम आप लोगों को बताएं कि ये 12 फीट का है, वज़न 2 किलो 510 ग्राम। लेकिन 15 फीट में अगर कोई पार्टी मांग रहा है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो उसमें हमने भाग दे दिया, 510 में भाग दे दिया 12 से, 209 ग्राम आया। 209 में गुणे 15,
तो 3 किलो 135 ग्राम। ये चाहे हॉलो या सॉलिड हो, कोई भी डाई का हम 12 फीट का वज़न निकाल के उसमें 12 से भाग दे के और जितना फीट हमको चाहिए उतना से गुणा कर देंगे तो उतना फीट का वज़न निकल जाएगा। अब जैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि हमको भट्ठी का जो लॉग निकलता है उसका हमको वज़न निकालना है, तो हम आप लोगों को 1000 टन 900 टन का जो अपना लॉग होता है वो 127 mm का होता है। कंटेनर के हिसाब से लॉग का अलग अलग साइज होता है, जैसे 5 इंच का अलग होता है, 6 इंच का अलग होता है, 7 इंच का अलग, 8 इंच का अलग, 9 इंच का अलग, सबका अलग अलग होता है। तो हम आप लोगों को एक ही के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीक़े से आप लोग सभी प्रेसों का लॉग जो निकलता है उसका आप लोग वज़न निकाल सकते हैं आसानी से। तो 127 होता है, तो क्या करेंगे, जैसे हम ये 127 हो गया, तो 127 गुणे 127, 127 गुणे 127, ये हो गया आपका 16,129, 16,129 हो गया। और इसमें गुणा कर देंगे गुणे 0.785, 0.785, ये हो गया आपको 12,600, 12,661.265, ये हो गया उसका क्षेत्रफल, एरिया हो गया। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 12,661.265 गुणे 0.0027, ये हो गया आपका 34 किलो 185 ग्राम, ये 1 मीटर का हो गया। 34 किलो 185 ग्राम 1 मीटर का वज़न हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 34 किलो 185 गुणे 3.66, 125 किलो 118 ग्राम हो गया। ये हो गया आपका 12 फीट का वज़न। और इसको 1 mm में कैसे, हम 1 mm का वज़न कैसे निकालेंगे उसका हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जब हम प्रोग्राम के लिए बताएंगे कि एक्सट्रूजन लाइन में जो हम प्रेस पर जो डाई और वज़न के हिसाब से जो हम ब्लेड का कटिंग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम प्लानिंग करना। जब वो प्लानिंग के बारे में हम बताएंगे उस समय आपको बताएंगे कि 1 mm का हम कैसे वज़न निकालेंगे, वो भी बताएंगे लेकिन दूसरे वीडियो में। तो 125 किलो 118 ग्राम 12 फीट का हो गया। जब 125 किलो, अब कोई लेंथ 12 फीट से ज़्यादा निकलता है, 16 फीट का निकलता है, 18 फीट का निकलता है, 20 फीट का निकलता है, जितना फीट का भी निकलता है। अब उसमें हम इसमें 12 से भाग दे देंगे। 125 भागा 12, ये हो गया 10 किलो
426 4265 हो गया, आपका 1 फीट का वज़न हो गया। अब हमारा लॉग अब 18 फीट का निकल रहा है तो 18 से इसमें गुणा कर देंगे। 20 फीट का निकल रहा है तो 20 फीट का 20 से कर देंगे। 25 का निकल रहा है तो 25 से कर देंगे। 10 का निकल रहा है तो 10 से कर देंगे। जितना फीट का हमारा लॉग निकल रहा है इससे उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा भट्ठी से जो निकल रहा है 1 लॉग का वज़न हो गया। अगर भट्ठी में हमारा मान लीजिए कि 30 लॉग निकल रहा है, 32 लॉग निकल रहा है तो 32 का हम जान लेंगे कि एक बार में हमारा कितना किलो माल एक चार्ज में भट्ठी से कितना निकल रहा है एक बार में। अगर ये जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। जैसे ये हो गया 1 फीट का, अब इसमें हम गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 10.4265 और मान लीजिए कि हमारा भट्ठी से लॉग हमने ये 12 फीट का निकाला है। सूत्रों के नियमानुसार 12 फीट का हम निकाल लिए। अगर हमारे भट्ठी से 18 निकल रहा है तो गुणे 18 गुणे 18 187 किलो हो गया। 677 ये 18 फीट का हो गया 1 लॉग का वज़न। इसी तरह हम किसी भी राउंड बार का वज़न निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी साइज़ हो जो हम बता चुके। इसी नियमानुसार इसी सूत्र के हिसाब से हम निकालेंगे। और कोई भी आप लोगों को इसमें दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो बताएंगे, नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम हर वीडियो में इसके पहले भी बता चुके हैं कि धरती पर ये धरती वीरों से खाली नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वही आप लोगों को बताते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो जानते हैं वो सबसे आसान तरीका जानते हैं और ये सबको समझ में आ जाएगा, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्क्वायर बार। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर बार है। इसको बोलते हैं स्क्वायर बार, जिसका चारों एक बराबर हो तो स्क्वायर बोलते हैं, और एक छोटा हो एक लंबा हो तो रेक्टेंगुलर बोलते हैं। ये तो सबको मालूम है। तो स्क्वायर बार का ये बहुत आसान तरीका है निकालना। इसमें क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, फ्लैट बार हो या स्क्वायर बार हो, इसको बहुत आसान है। जैसे 25 गुणे 25 ये हो गया 625। और आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं, कभी कभी क्या है कि मैं बोलता हूं और लिखने में कभी कभी कुछ अलग लिखा जाता है, तो जो मैं बोलता हूं उसी को मानिएगा। लिखने में क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा कि मैं बोला हूं कुछ और उसमें लिखने के टाइम थोड़ा सा मतलब गलती हो गया है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। तो 625 हो गया। अब इसमें डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। छः सौ 25 गुणे 0.0027 1 किलो 687 ग्राम। ये हो गया आपको 1 मीटर का। स्क्वायर बार और फ्लैट बार का एकदम बिल्कुल आसान है।
तो ये देखिए 1 किलो 687 ग्राम। अब 1 किलो 687 गुणे 3.66, छः किलो 176 ग्राम। ये हो गया आपका 12 फीट का। अब हम एक ही साइज के, एक ही डायमेंशन के बारे में आपका वज़न निकालने को आप लोगों को बताया हूँ। इसी तरीक़ा से आप कोई भी स्क्वायर बार का निकाल सकते हैं, चाहे 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, 16 का हो, 18 का हो, 20 का हो, 25, 50, 100, जितना स्क्वायर बार है इसी तरीक़ा से निकलेगा। तो ये 12 फीट का 6 किलो 176 ग्राम हो गया। आप इसको आप 20 फीट 15 फीट जो पहले हम बता चुके हैं उसी नियमानुसार भागा 12 गुणे जितना फीट का आप चाहिए आप निकाल सकते हैं। और फिर फ्लैट बार का मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसे मान लीजिए 50 का है, ये आपका 6 mm है। तो इसका भी बहुत आसान है निकालना। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे 50 गुणे 6, सीधा 50 गुणे 6, ये हो गया 300 और गुणा 0.0027, $810 ग्राम हो गया। ये हो गया आपका 1 मीटर का। और फिर उसी तरीका, उसी नियमानुसार 810 गुणे 3.66, दो किलो 964 ग्राम। ये हो गया आपका 12 फीट का। इसका 2 किलो 964 ग्राम हो गया 12 फीट का। अब हम जितना फीट का है भागा 12 गुणे उतना कर देंगे। और इसी नियम के हिसाब से, इसी तरीक़ा से जितना भी फ्लैट बार है आपको, यानी आपको 50/5 है, 50/6 है, या 50/12 है, या 100/12 है, 100/10 है, जितना भी है, 75/10 है, 80/10 है, जो भी फ्लैट बार है इसी नियमानुसार इसी तरीक़ा से निकलेगा। और सूत्र आप लोग जो हम बताए हैं इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीक़ा से, इसी नियम से आपको जो भी है सबका निकाल सकते हैं। हम एक ही पर आप लोगों को प्रयोग करके बताए हैं। इसी नियमानुसार से हज़ारों हज़ार सेक्शन का आप निकाल सकते हैं। यही सूत्र, यही तरीका लगेगा। और इसके अलावा भी और भी सूत्र होता है सब, लेकिन सबसे आसान सूत्र है वही हम आप लोगों को बताए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप लोगों को लगता है कि अच्छा एक्सट्रूजन लाइन के लिए, तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत हो, जैसे हो सकता है हम कुछ इसमें गलत बताए हो या किसी तरह का भी आप लोगों का हो, तो कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम आप लोगों को कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और भी बहुत सारा वज़न निकालने का है। जैसे आपको हेक्स बार है, बहुत सारा है, अलग अलग हम उस सबको बताएंगे।